एक दिन नारद जी ने भगवान से पूछा, भगवान कृष्ण से, द्वारिका गए नारद जी, नारायण नारायण, हे द्वारिकाधीश, हमने सुना है कि आपकी माया बड़ी प्रबल है, एक बार दर्शन तो कराओ, कैसी दिखती है। तो भगवान बोले कि चलो पहले भोजन करते हैं, कभी फ्री होंगे तो फिर आपको माया का दर्शन कराएंगे, चलो। नारद जी भोजन किए, भगवान भी भोजन किए। अब भोजन हो गया, चलो थोड़ा टहलते हैं, 4 कदम चलते हैं। तो भगवान द्वारिका में समुद्र के किनारे किनारे नारद जी को लेके चल पड़े। चलते चलते दूर निकल गए, दूर गए तो वहाँ एक जंगल था। तो जंगल के पास एक पेड़ था, उस पेड़ के तट पे किनारे भगवान कृष्ण बैठ गए और नारद जी से कहा, नारद जी बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा पानी की व्यवस्था करो। अब एक तरफ तो समुद्र था, तो समुद्र का पानी पी नहीं सकते, लेकिन जंगल था तो वहाँ संभावना थी कि कोई नहर, कोई झरना हो, कोई नदी हो, पानी मिल जाएगा। नारद जी बोले, मैं अभी आता हूँ पानी लेने। थोड़ी दूर पर जाके देखा तो नदी थी। नारद जी दौड़े दौड़े पानी लेने गए। तो वहां पर पानी लेने गए तो वहां नदी के पास एक स्त्री मिल गई नारद जी को। वो स्त्री बहुत सुंदर थी। तो नारद जी ने पूछा, देवी तुम कौन हो, जंगल में क्यों रहती हो? तो वो नारी बोली कि मेरे पिताजी यहाँ रहते हैं और मेरे पिताजी राजा हैं यहाँ के। नारद जी बोले कि नगर दिखाई तो नहीं पड़ रहा है। तो उस कन्या ने नारद जी का हाथ पकड़ा और नदी के जरा पास ले गई, 4 कदम आगे, तो वहाँ उन्हें बहुत सुंदर नगर नजर आया। तो नारद जी बोले कि प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिलेगा? तो वो अपने नगर ले गई और कुएं से पानी निकालकर नारद जी को पिला रही है। नारद जी पी रहे हैं पानी। नारद जी ने कहा कि आप बहुत सुंदर हैं। तो वो कन्या बोली कि आप क्या चाहते हैं? नारद जी बोले कि तुम बहुत सुंदर हो, यदि मेरा विवाह हो जाए तुमसे तो अच्छा होगा। सोचिए, नारद जी बोल रहे हैं विवाह कर लो, ठीक है। कन्या ने कहा मेरे पिताजी से बात कर लीजिए, मेरे पिताजी हैं, पिताजी राजा थे। अब राजा के पास बात गई, नारद जी को प्रणाम किया पिताजी ने। अच्छा, नारद जी को सब जानते हैं, महाराज की जय हो। नारद जी आप मेरी बेटी से विवाह करना चाहते हैं? हाँ महाराज। ठीक है, कर लो। अब नारद जी का हो गया विवाह। अब नारद जी के विवाह के बाद वो गृहस्थ में रहने लगे। अच्छा, नारद जी भूल गए कि वो कृष्ण को पानी लाने गए थे और वो शादी कर लिए और बढ़िया पत्नी के संग बिंदास रह रहे हैं। कुछ दिनों के बाद उनकी पत्नी गर्भवती हो गई और नारद जी के एक बेटा हो गया। कुछ दिनों के बाद एक बेटी हो गई। तो एक बेटा एक बेटी। संयोग देखिए कि नारद जी के जो ससुर जी थे वो मर गए, मृत्यु हो गई। जब ससुर जी मरे तो वहां का नियम था कि भाई बेटा राजा बनेगा, बेटा नहीं है तो बेटी, तो बेटी का पति मतलब दामाद। तो अब नारद जी क्या बन गए? राजा। अब नारद जी बन गए राजा। जब राजा बने तो नारद जी राज सत्ता में डूब गए। तो सैनिकों को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया, ये बताओ कि हमारा राज्य कहाँ तक लगता है, सीमा क्या है? बोले महाराज यहाँ तक सीमा है, लेकिन हमारा पड़ोसी एक राजा है, वो हमारी थोड़ी सी जमीन दबाए बैठा है, मतलब कब्जा किए बैठा है। तो आप ऐसा करो कि उस पर आक्रमण करो तो हमारी जमीन थोड़ी सी हमें मिल जाए। ठीक है, सेना तैयार करो। अब नारद जी भजन करने वाले, कहाँ ये युद्ध करना जाने, फिर भी सेना तैयार की और टूट पड़े। टूट पड़े तो सामने वाला राजा ज्यादा होशियार था, उसने नारद जी को हरा दिया और नारद जी के राज्य में उसने तबाही मचाई और उसने कब्जा कर लिया। अब नारद जी अपनी पत्नी और अपने बच्चे को लेके भागे, क्योंकि राजा जो जीत जाता था वो हारे हुए राजा को मार देता था या तो बंदी बना लेता था। तो अब नारद जी को लगा डर कि अब तो या तो मरेंगे या तो जेल में रहेंगे। तो नारद जी भागे पत्नी को और बच्चों को लेके और दौड़े 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 तो वही नदी मिल गई जिस नदी में पहली बार वो गए थे। अब नदी मिली, पीछे से सेना दौड़ी आ रही है नारद जी को पकड़ने। अब नारद जी बोले कि यदि ये नदी पार कर लूं तो उस तरफ संभावना है कि बच जाऊं।
तो अब नारद जी नदी कैसे पार करें? टूटी सी वहां नाव मिल गई, तो नाव में अपनी पत्नी को बिठाया और अपनी बेटी को और अपने बेटे को बिठाया और नाव नारद जी चलाने लग गए। लेकिन नाव टूटी फूटी सड़ी थी, बहुत पुरानी थी, बीच नदी में गई और वो नाव डूब गई। और जब नाव डूबी तो पत्नी भी डूब गई, उसको तैरना नहीं आए। और पत्नी डूबी तो छोटे छोटे दोनों बच्चे डूब गए। और जब बच्चे डूबे तो नारद जी पत्नी को बचाएं तो बच्चे डूबे, बच्चे बचाएं तो पत्नी डूबे। और देखते देखते नारद जी रोने लगे, हे भगवान बचाओ, मेरी पत्नी डूबी जा रही है, मेरा बेटा डूबा जा रहा, मेरी बेटी डूबी जा रही है, हे ईश्वर बचाओ। नारद जी किसी को ना बचा पाए, स्वयं किनारे लगे और किनारे खड़े होकर अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को, बेटी को डूबता हुआ देख रहे हैं। और जब वो डूब गए फाइनली, बेटी बेटा और पत्नी, तब नारद जी रोने लगे, हे विधाता तू कितना निर्दयी है, तू कितना क्रूर है, मेरी पत्नी को डुबा दिया तूने, क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा, क्या पाप किया मैंने। तब भगवान श्री कृष्ण आ गए वहां और भगवान आए, नारद जी कब से आप पानी लेने गए, पानी कहां है? नारद जी बोले, प्रभु आप पानी, अरे आपने तो बोला था कि आप बैठिए मैं पानी लेके आ रहा हूं नदी, आप आए नहीं तो मैं ही ढूंढता ढूंढता आपको आ गया, क्यों रो रहे हो आप? नारद जी बोले, प्रभु मेरी पत्नी डूब गई। भगवान हंसे, अभी 5 मिनट हुआ है मेरे पास से गए और पत्नी इतने जल्दी कहां गई? बोले प्रभु पत्नी थी मेरी। भगवान मुस्कुराए, नारद जी आपने कहा था ना माया का दर्शन कराओ, यही है मेरी माया। ये क्या थी मेरी, क्या थी मेरी, यही है माया। नारद जी कौन है? भगवान के भक्त, लेकिन जरा सी देर में कहां उलझ गए, शादी भी कर ली, ब्याह भी कर लिया, बच्चे भी पैदा कर लिए, राजा भी बन गए और जो आया वो चला भी गया, रो रहे। अच्छा ये बताओ, नारद जी रो रहे हैं मेरी पत्नी चली गई, मेरा बेटा चला गया, ये बताओ शादी नहीं किए थे नारद जी तब वो रो रहे थे क्या? शादी के पहले भी वो खुश थे, शादी कर ली अब रो रहे हैं। तो आप लोग भी ये जो चक्रव्यूह में फंस गए हैं, इसके पहले आप भी नारद जी की तरह स्वतंत्र थे, कुछ नहीं था आपके पास रोने के लिए, लेकिन फिर आप लोग नारद जी की तरह गए, कोई सुंदरी अच्छी लग गई, कोई सुंदर अच्छा लग गया, लड़का लड़की, और उसके चक्कर में पड़ के फिर बाल गोपाल हो गए, संसार का सुख मिला, जब तक सुख मिला तो अच्छा लगा, फिर वो चला गया सुख, पति चला गया, पत्नी चली गई, बच्चे चले गए, परिवार का अब बूढ़ा हो गया शरीर, थर थर कांपने, अब रो रहे हैं, हे भगवान, हे भगवान क्या करें, तुम ही क्यों फंसे थे? गलती किसकी है, नारद जी की कि भगवान की? क्यों फंसे? और ये जो फसाई वो कौन थी? वो माया थी। ये माया है, फंसाती है। संसार अच्छा है नहीं पर अच्छा दिखता है, ये दुनिया की चमक अच्छी दिखती है पर अच्छी है नहीं। बोलो हाँ। इसलिए नारद जी ने जो देखा वो माया है, हम लोग भी कहां फंसे हैं, माया में। इसलिए कहता हूं कि रहो पत्नी के साथ, रहो पति के साथ, रहो परिवार में, करो जिम्मेदारियां पूरी, पर किसी को अपना ना कहो, किसी को अपना ना कहो। अपना कहो तो केवल भगवान को। काम करते रहो, नाम जपते रहो। कमल का पुष्प कहाँ रहता है? पानी में, कीचड़ में, पर कमल के ऊपर आप पानी डाल दो, एक भी बूंद अपने पास नहीं रखता, तुरंत पानी को गिरा देता है। हाँ या ना? है पानी में, है कीचड़ में, पर कीचड़ की एक बूंद डाल के देखिए उस पर, जरा ना रोकेगा, तुरंत निकाल देगा। है कीचड़ में पर कीचड़ से अलग है पानी में पर पानी से अलग। आप भी रहो संसार में पर संसार से अलग रहो। संसार का प्रभाव, पानी में रहता हुआ कमल पानी से प्रभावित नहीं है, कीचड़ में रहता हुआ कमल कीचड़ से प्रभावित नहीं है, लेकिन आप लोग संसार में रहते हैं और संसार से प्रभावित हैं।
जबकि रहना कैसे है कि जो जल में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, ज्यों जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हों भगवान तुम्हारे चरण। जगत में रहो पर संबंध किससे रखो? अच्छा ये बताओ, कमल पानी में है पर बताओ कमल का संबंध किससे है? कमल किससे जुड़ा है? मैया, कमल का संबंध किससे है? किससे है? कमल है पानी में पर कमल का संबंध किससे है? अरे भाई सिंपल है ना, कमल कहां से निकला? कहां से? कमल भगवान श्रीमन नारायण की नाभि से निकला। कमल कहां से निकला? भगवान की, हाँ कमल यहां से निकला भगवान की। इसलिए ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में कमल नहीं है। कमल जो है इसे ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, इसे किसने बनाया? भगवान नारायण ने। और कमल जब प्रकट हुआ नाभि से तो कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए, मतलब ब्रह्मा जी बाद में आए, कमल तो ब्रह्मा जी के भी पूर्वज कमल है, इसलिए भगवान के हाथों में कमल होता है। आपने देखा भगवान नारायण के हाथ में क्या है? भगवान के श्रीमन नारायण के चतुर्भुज होते हैं ना, 4 हाथों में, एक हाथ में क्या होता है? कमल। शंख चक्र गदा पद्म, पद्म मतलब कमल। बात समझ में आई कि नहीं? तो कमल है पानी में पर उसका संबंध किससे है? भगवान से। बोलो हाँ, कमल है पानी में पर उसका संबंध भगवान से है। उसी तरह आप रहो जगत में पर आपका संबंध जगन्नाथ से होना चाहिए। रहो यहाँ पर संबंध भगवान से। लेकिन आप लोग संबंध कहाँ जोड़ते हैं? आप संसार से कहते हैं ये हमारा, ये हमारा। रहो पर संबंध किससे हो? क्योंकि वही से आए हो। और आप सबकी तैयारी कहाँ की है? अब आप 50 के हो गए, 60 के हो गए, 70 के हो गए, 80 के हो गए, और कितने दिन खैर मनाओगे? कहाँ जाओगे? भारत से अमेरिका आ गए, अब अमेरिका से कहाँ जाओगे?